आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अरे आज कनेक्ट होने में बहुत टाइम लग गया बेटा। आप लोग है ना, एक विशेष सूचना सुनना। जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है ना, यहाँ से आवाज आ रही ना, जैसे ही यस सर। क्लास खत्म हो जाती है आप सब लॉग आउट कर दिया करो, ठीक है ना। जैसे ही मैंने यहाँ से बंद किया आपको जुड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी क्लास को विड्रॉल कर लिया करो, ठीक है। आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, सभी बच्चे विड्रॉ हो जाएंगे। कई बार क्या होता है यहाँ से एंड ऑफ मीटिंग नहीं हो पाता, वैसे तो मैं करता हूँ यहाँ से कोशिश, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे कनेक्ट रह जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही क्लास खत्म आप सीधे विड्रॉ हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाना है बेटा अपने को, है ना। क्लियर है? यस सर। कल पढ़ रहे थे अपन जम्मू कश्मीर के आंतरिक और बाहरी विवाद। क्या पढ़ रहे थे? जम्मू कश्मीर के आंतरिक व बाहरी विवाद, ठीक है। कोई आंतरिक में कोई दिक्कत आई क्या? कितने प्रकार के विवाद थे आंतरिक? 3 प्रकार के। पहला कौन सा था? विशेष दर्जे की समाप्ति। ठीक है। और दो और बताए थे, जिसमें तीसरा लोकतंत्र और दूसरा कौन सा था? जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्ता दी जाए। ज्यादा स्वायत्ता दी जाए। अब बाहरी में भी हमने देख ही लिया था, आज दोबारा देख लो। देखो एक तो पाकिस्तान है बेटा, है ना। कौन सा देश है? पाकिस्तान। वो नहीं चाहता कि क्या मिले, शांति यहाँ पर आए। क्यों? अब देखो इसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया वाला। अगर पाकिस्तान में शांति आ जाए, क्या आ जाए? शांति आ जाए। कहां? पाकिस्तान में। स्थिरता आ जाए। क्या आ जाए? स्थिरता आ जाए। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण आ जाए, कुल मिला के देश बन जाए, है ना। तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं, लेकिन वहां ऐसी स्थिति नहीं है। वहां अशांति है, अस्थिरता है, अर्थव्यवस्था बेकार है, आतंकवाद है। तो वो लोग उन्हीं सरकारों को खाने को तैयार है, समझ रहे हो। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार को जीने नहीं देंगे अगर वो जम्मू कश्मीर पर ध्यान नहीं दिलाएगा। एक एग्जांपल देखो, है ना। अभी चल रहा है 2021 और पेट्रोल हो गया 1000 रुपए लीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना। कितना हो गया? 1000 रुपए लीटर। और पूरे देश में त्राई त्राई मच रही है। और अचानक मोदी जी कहते हैं चीन ने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? चीन ने। अब बताओ भाई, हम चीन के हमले पर ध्यान देंगे, इस महंगाई पे ध्यान देंगे? बताओ। चीन के हमले पर। बात समझ में आ गई? यही पॉलिसी पाकिस्तान अपनाता है। क्या करता है वो कि आम जनता सरकार का जीना हराम नहीं कर दे, आम जनता शासन को कहीं डिस्टर्ब नहीं करे, आम जनता अपनी काम में लगी रहे, भारत का डर बना रहे, जम्मू कश्मीर में पंगा चलता रहे, ताकि सभी देशवासियों का ध्यान कहाँ रहे? जम्मू कश्मीर में रहे। और सरकार अपनी कमियों को छुपा सके। सरकार किसी काम की नहीं है, बेकार सरकार है, नकारा है। हालात कैसे है पाकिस्तान के हम जानते हैं। उन हालातों को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने ये गेम खेला है कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आनी चाहिए। यहां क्या रहता है? आतंकवाद रहता है। समझ गए मेरी बात? अब आप देखो, आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते और आतंकवाद से किसी को फायदा भी नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान को यह फायदा हो रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? पाकिस्तान को फायदा क्यों हुआ? क्योंकि ये आतंकवादी कहां आएंगे? सीमा पर आएंगे, जम्मू कश्मीर में आएंगे और ये मारकाट करेंगे। तो पाकिस्तान की जो समस्या है, क्या है समस्या? कौन सी? आंतरिक समस्या। उस पर ध्यान जनता का नहीं जाएगा और सारा ध्यान कहाँ जाएगा? सीमा पर और जम्मू कश्मीर पर बना रहेगा। आम पाकिस्तानी नागरिक के दिमाग में एक ही बात सेट है कि भारत दुश्मन है और उससे हमारा बचाव होना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तानी जो आम जनता है वो सब कुछ भूल जाती है और किधर आ जाती है बेटा? इस समस्याओं पर दिमाग उसका आ जाता है। इसीलिए कितने सवाल पढ़ लिए यहाँ? 2। पाकिस्तान आतंकवाद क्यों फैलाता है, इसका रीजन समझ में आया?
दूसरा, बाहरी विवाद में सबसे बड़ी बीमारी कौन? पाकिस्तान। वो क्या चाहता है कि जम्मू कश्मीर मामला कभी सुलझना नहीं चाहिए। बताओ किसके समझ में नहीं आया? अरे बैठक ऊपर से निकल गया मामला। बेटा जवाब दिया करो तुरंत, ताकि आगे बढ़ जाए अपन। कोई सवाल पूछना है यहाँ पर? राहुल, अदिति? अच्छा इंटरनेट गया क्या? नो सर। ठीक है बेटा, है ना, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो यहाँ अब अमेरिका का भी बेटा एक बात ध्यान रखना, अमेरिका स्वार्थी है ना। अब ये हमेशा याद रखना है। देखो इराक गया अमेरिका, 2 बार गया, दोनों ही पॉइंट पढ़ेंगे उस वाली बुक में। एक तो 1990 के दशक में गया। कब गया? 1990 में। एक गया 2003 में, और 12 बजा के आ गया। किसी काम का वहां फायदा नहीं हुआ। अमेरिका केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। ताजा उदाहरण देखो अफगानिस्तान का। अमेरिका कब आया? 2000 में, ठीक है ना। अमेरिका 2000 से कहां है? अफगानिस्तान में है, और अभी गया 2021 में। तो क्या जाना चाहिए था क्या उसको ऐसे समय में? अफगानिस्तान की क्या हालत हो रही है, रोज आप देख रहे हो अखबार में। तो अमेरिका केवल और केवल क्या ध्यान रखता है? अपना लालच का ध्यान रखता है। अपना पेट भरना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अमेरिका केवल और केवल निजी स्वार्थों का ध्यान रखता है। किसका ध्यान रखता है? निजी स्वार्थों का ध्यान रखता है। अब इसमें निजी स्वार्थ कौन से हैं बेटा? इसमें 2 निजी स्वार्थ है उसके। एक तो प्राकृतिक संसाधन। कौन से संसाधन? प्राकृतिक संसाधनों पर इसकी नजर रहती है हमेशा, और आप जानते हो सीमित है। अरे भाई पेट्रोल तो जमीन में सीमित तो है, असीमित थोड़ी ना है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधनों पर इसकी नजर हमेशा बनी रहती है। दूसरा, हथियार। अमेरिका का पहला संसाधन तो कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन, किसी भी देश से मिले। दूसरा क्या है? हथियार। अब आपको ये बात याद रखनी है, अरे शांति हो गई विश्व में, क्या हो गई? शांति हो गई, तो लड़ेंगे ही नहीं तो हथियार कौन खरीदेगा? अरे राफेल हमने क्यों लिए? चीन से टेंशन रहती है, पाकिस्तान से टेंशन होती है, हजारों करोड़ों रुपए देकर हमने क्या लिए? राफेल लिए हैं। अगर जापान जैसा मामला होता, दुश्मन देश नहीं होते, सहयोगी देश होते, तो क्या राफेल की जरूरत थी क्या? शांति रहती, बढ़िया आराम से काम चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं। लेकिन हमने सबसे बड़ा जो रूप देखा अमेरिका का, वो क्या है? लालच का रूप देखा है। तो वो भी नहीं चाहता कि कहां जम्मू कश्मीर में क्या हो? शांति हो। और ये अमेरिका किस ग्रुप का है? पाकिस्तान ग्रुप का ही है। बताओ भाई क्या दिक्कत आई इसमें? 2 बातें समझ में आई। एक, अंतरराष्ट्रीय हथियार विक्रेता, ये देखो, अगर इनका काम बंद हो जाएगा, अगर शांति आ गई, तो हथियार कौन खरीदेगा? हथियार कोई नहीं खरीदेगा, तो इनका कोई मतलब नहीं। इसीलिए इन्होंने ये तय किया है कि दुनिया के जहां जहां झगड़े हैं, चाहे वो फिलिस्तीन और अपने इजराइल का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे वो ईरान अमेरिका का मामला हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो चीन मंगोलिया का हो, चीन अमेरिका का हो, जितने भी तनाव हैं उसमें क्या चाहिएंगे? हथियार चाहिएंगे। और हथियार किससे आते हैं? पैसे से आते हैं बेटा, है ना। तो ये बातें सभी बाहरी विवाद में हैं। दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर का मामला बैठे शांति से सुलझ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें इसके स्वार्थ छिपे हुए हैं। क्या छिपे हुए हैं? स्वार्थ छिपे हुए हैं। मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट। आप बताओ क्या पूछना है? आदित्य, अंकित, दीक्षा, क्लियर है? तो लिख लो फटाफट, फिर लिखो बाहरी विवाद, जम्मू कश्मीर के बाहरी विवाद। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। Yes, यस sir. सर।
बोर्ड भी दिख रहा है? यहाँ से नेट कैसे कट हो रहा है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, लिखो बेटा जम्मू कश्मीर के बाहरी विवाद लिखो फटाफट। इसमें पहला बिंदु लिखो पाकिस्तान का रवैया। इसमें लिखो पाकिस्तान का रवैया, नजरिया एक ही बात है। लिख लोगे क्या डिटेल? अरे इसकी डिटेल लिख लोगे क्या पाकिस्तान वाले की? लिखवाऊं? लिखवा दो सर। लिखो पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के विवाद को, पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर के विवाद को सुलझाना नहीं चाहता है, सुलझाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान अपनी कमियों को नहीं छुपा पाएगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान अपनी कमियों को नहीं छुपा पाएगा, कमियों को नहीं छुपा पाएगा तथा उसके अपने नागरिक ही वहां की सरकार का विरोध करने लग जाएंगे। उसके अपने नागरिक ही वहां की सरकार का विरोध करने लग जाएंगे। इसीलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसीलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान भारत के बॉर्डर और जम्मू कश्मीर पे लगा रहे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत पाकिस्तान बॉर्डर तथा जम्मू कश्मीर पर लगा रहे। दूसरा लिखो बेटा इसमें कारण। लिख लिया ये पहला? यस सर। Yes, sir. यस सर। दूसरा कारण लिखो हथियार बेचने वाले संपन्न राष्ट्र नहीं चाहते, हथियार बेचने वाले संपन्न राष्ट्र नहीं चाहते कि उनके हथियारों की बिक्री में कमी आए। हथियार बेचने वाले राष्ट्र नहीं चाहते कि उनके हथियारों की बिक्री में कमी आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यदि शांति होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यदि शांति होती है तो इनके हथियार बिकने कम हो जाएंगे, इनके हथियार बिकने कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये एक सवाल अपना 6 नंबर का कंप्लीट। इसमें याद करने लायक कोई चीज नहीं है, बहुत शॉर्टकट, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया इसको, अपना कंप्लीट ये हो गया है। अगला सवाल लिखो 1948 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्या लिखना है? 1948 के बाद जम्मू कश्मीर
की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों का सवाल है, सिर्फ 2 लाइनों का। अब बताओ भाई, पहला प्रधानमंत्री कौन था जम्मू कश्मीर का? शेख अब्दुल्ला। हाँ, बहुत बढ़िया बात। शेख अब्दुल्ला ने कमान संभाल ली जम्मू कश्मीर की, है ना। और अब्दुल्ला ने कमान संभालते ही हम जानते हैं नेहरू के ये क्या थे, पक्के वाले दोस्त थे। क्या थे? नेहरू के पक्के वाले दोस्त थे। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने। क्या बने? पहले प्रधानमंत्री बने। ये भी पीएम और ये भी पीएम, ये जम्मू कश्मीर के, भारत के। लेकिन जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया। एक लाइन तो ये याद रखनी है, किसने चलाया भाई भूमि सुधार? शेख अब्दुल्ला ने। कहां चलाया? जम्मू में, कश्मीर में चलाया। अब भूमि सुधार तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। क्या होता है? गरीब किसानों को भूमि दी जाएगी, जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाएगी, टैक्स वैक्स और सॉरी ज्यादा भूमि वालों से भूमि ली जाएगी, कम वालों को दी जाएगी, है ना। जमींदारों से भूमि ले ली जाएगी, ऐसे लोग जो खेती नहीं करते उनसे भूमि ले ली जाएगी। तो कुल मिला के गरीब आदमी को जमीन देने का प्रोग्राम ये था। उसे हमने क्या कहा गया? भूमि सुधार कहा। ये तो पढ़ा था हमने डिटेल से, नवी अनुसूची 51, है ना। वही तो था ये भारत वाला प्रोग्राम, जम्मू कश्मीर में इन्होंने लागू किया, क्योंकि हमने शर्त रखी थी ना विशेष प्रावधान वाली, जो मैं बता रहा हूं अभी। तो इससे क्या हुआ? वहां की आम जनता को फायदा हुआ। कहाँ की आम जनता? जम्मू कश्मीर की, ठीक है ना। अब देखो, 2 बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। जो रूल भारत की सरकार बनाती है वो वहां लागू होगा, ये जरूरी नहीं था। एक बात, क्योंकि विधानसभा की परमिशन वहां पर जरूरी होती है। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने, कहां के बने? जम्मू कश्मीर के। बनते भूमि सुधार लेकर आए, आम जनता को क्या हुआ? फायदा। लेकिन फिर हो गया 36 का आंकड़ा, किसके मध्य? केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के मध्य। समझ में आई बात? अरे केंद्र के मध्य और जम्मू के मध्य क्या हो गया? झगड़ा हो गया जम्मू कश्मीर के मध्य। ये दोस्त तो थे, नो डाउट। कश्मीर में जो सरकार थी वो कांग्रेस के नजदीक थी, फिर भी झगड़ा हुआ और शेख अब्दुल्ला को कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाला तो तनाव होना ही होना है, जेल में डाला तो फिर यहाँ पर तानाशाही शासन, वो सॉरी राष्ट्रपति शासन आया। तो फिर धीरे धीरे मामला बिगड़ता गया और फिर 1974 में इंदिरा जी और शेख अब्दुल्ला के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है, इंदिरा जी और शेख अब्दुल्ला के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। और फिर यहाँ पर वापस से प्रधानमंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह बन गए। बस इतना ही याद रखना आपने को। इसके आगे की कहानी में आपको ओरली सुना देता हूं, है ना। 74 में समझौता हुआ और फिर बाद में जीते भी, लेकिन यहां से एक पंगा जो बिगड़ा वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताता हूं। ये बात समझ में आई क्या? 48 के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति, प्रधानमंत्री कौन बने भाई? शेख अब्दुल्ला बने। शेख अब्दुल्ला किसके करीबी थे? नेहरू के करीबी थे। नेहरू क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। शेख अब्दुल्ला कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जम्मू कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला कौन सी योजनाएं लेकर आए? भूमि सुधार। फायदा किसको हुआ? जनता को। केंद्र राज्य के बीच में क्या हुआ? तनाव। शेख अब्दुल्ला को कहां डाल दिया गया? जेल में। फिर रिहा करके 74 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? समझौता। इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब देखो क्या हुआ, 77 में चुनाव हुए वहां, है ना। 77 में चुनाव हुए, 88 में चुनाव हुए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया, है ना। 77 में चुनाव हुए और शेख अब्दुल्ला जीते। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी 82 में, मृत्यु। अब देखो हुआ क्या, जो चुनी हुई सरकार है ना, चुनी हुई सरकारें, इनको क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। किसके द्वारा?
कांग्रेसी सरकार और तात्कालिक सरकारों के द्वारा। अब यहाँ पर एक कारण तो ये बना आतंक आने का। 1990 में जो आतंकवाद आया ना, उसका कारण देखो, जनता ने सरकार को चुना। वही पंजाब में भी ऐसा ही होगा, देखना है ना। अपन चलेंगे कहाँ? पंजाब में अकाली दल। तो जब जनता की चुनी हुई सरकारों को लगातार हटाया जा रहा होता है, तो जनता तो विद्रोह करे ही करेगी। एक कारण तो ये। दूसरा क्या कारण था? दो कारण थे इसके। जनता तो चाहती थी ए नाम को, और जीत रहा है बी नाम। इसका मतलब चुनाव में क्या हुई है? धांधली हुई है। क्या हुई है? धांधली हुई है। धांधली समझते हो? फर्जीवाड़ा। अरे चुनाव में बेईमानी धांधली समझते हैं ना अपन, फर्जीवाड़ा। यस सर। चुनाव में जनता जिताना तो किसको चाहती थी? ए नाम के व्यक्ति को। जीत के कौन आया? बी नाम का व्यक्ति। इसीलिए चुनाव पर से जनता का भरोसा उठ गया और फिर जनता हिंसा की तरफ जाने लग गई 90 के दशक में, है ना। कौन से दशक में? 90 के दशक में। और फिर यहाँ पर आप देखो, हमारे जो हिंदू पंडित थे, है ना, जम्मू कश्मीर के जो हिंदू पंडित थे ना, उनको रातों रात, कितनी संख्या है? 5 लाख लोग। उनको रातों रात बेचारों को वहां से काटा गया, भगाया गया। वो अपनी बहन बेटी प्रॉपर्टी के साथ वहां से भगे जितना निकाल सकते थे। और ऐसा कहा जाता है लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में। और ये बड़े बड़े दावे करने वाले होते हैं, आज तक भी हिंदू पंडितों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें वापस नहीं बसाया गया है। ये ठीक ऐसा ही है कि हमारे घर पर शाम को कोई आके आक्रमण करे और हमें घर से निकाल के भगा दे और ये कहे कि जिनको जिंदगी चाहिए वो यहाँ से भग जाओ। ये कौन सा न्याय हुआ भाई? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उनका दोष सिर्फ इतना सा था कि वो हिंदू थे, बस। अगर वो किसी और संप्रदाय विशेष के होते तो वहां ऐसा नहीं होता। तो ये जाति आधारित दंगे वहां पर थे। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख जैन कोई भी हो, भारत के नागरिक हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। भारत में प्रत्येक नागरिक अगर सुरक्षित नहीं है तो उसमें फॉल्ट किसका है? सरकार का है। सरकार को क्विक रिएक्शन करना चाहिए था। एक भी मुसलमान भाई है, सिख है, जैन है, हिंदू है, कोई भी, सब परिवार है भारत का, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सुनिश्चित करनी चाहिए? भारत सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बात समझ में आई बेटा? तो इसमें कश्मीरी पंडितों का भी मुद्दा अपने को जोड़ देना है कि फिर आतंकवाद हुआ, और आतंकवाद किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता, इसकी कोई जाति नहीं होती, इसका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म होता है, हिंसा और मृत्यु। इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। गलत रास्ते पे चल रहे हैं ये लोग, इनको जब पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हिंसा से दुनिया में किसी भी चीज को बदला नहीं जा सकता। तो यहां तक कोई बात दिक्कत आई हो तो बताओ। दो कारणों से जम्मू कश्मीर में दिक्कत आई। पहला कारण क्या था? चुनी हुई सरकारों को लगातार गिराया गया, इसलिए आम जनता का क्या हुआ? विरोध जागृत हुआ। दूसरा, जनता ने चुना किसी और को और जीत के कोई और आ रहा था, इसीलिए जनता में आक्रोश हुआ कि यहाँ वोटिंग में भी धांधली है। और फिर धीरे धीरे हिंसा की तरफ ये पूरा इलाका चला गया, जन्नत से जहन्नम की तरफ। अभी मोदी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए, 370 को हटा दिया है, और भी आगे आप जैसे युवा आएंगे तो शांति यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन इसका मेरे पास एक इलाज है बहुत बढ़िया, बता दूं क्या? अरे जम्मू कश्मीर में शांति का मेरे पास इलाज है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई आतंकवाद को, हिंसा को मिटाने का एकमात्र इलाज क्या है, ऐसे युवा जो हिंसा में जा रहे हैं उनको क्या देना है? एक तो शिक्षा, आतंकवाद, हिंसा, इनको रोकने के उपाय। आवाज आ रही क्या? देखो, आतंकवाद हिंसा को समाप्ति के उपाय, समाप्ति के उपाय क्या उपाय हैं? पहला उपाय तो है शिक्षा। आप क्या दे दो? शिक्षा दे दो सबको, है ना। शिक्षा अगर आ गई तो ये सही गलत की पहचान कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? सही गलत की पहचान कर पाएंगे।
दूसरा रोजगार। ये दो चीज आप इनको दे दो। रोजगार देंगे तो इनका क्या रहेगा, ध्यान कहाँ रहेगा, काम पर रहेगा। ध्यान कहाँ रहेगा, काम पर रहेगा। विकास भी होगा, आजीविका मिल जाएगी। क्या होगा इनका, विकास होगा, आजीविका मिल जाएगी इनको। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अब इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, हिंसा कभी भी किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए सही नहीं हो सकती, एक बात। दूसरा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है। आतंकवाद अपने आप में एक अभिशाप है समाज के लिए, और जो सही नहीं हो सकता। ठीक है, कल इसको कंप्लीट कर देंगे जम्मू कश्मीर को। आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो हमने ये भी देख लिया कि आतंकवाद की समाप्ति के कारण क्या है, शिक्षा दे दो और रोजगार दे दो। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि आतंकवाद की समाप्ति की ओर मामला आगे बढ़ेगा। इसमें कश्मीरी पंडित का मुद्दा आपको और जोड़ना है।